हेलो एवरीवन। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अपनी डिज़ायर लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार के लिए, आप लोगों के कमेंट्स के लिए। थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए, वीडियोस को देखने के लिए और बहुत सारा प्यार और रिस्पेक्ट देने के लिए। थैंक यू अ लॉट। तो अभी तक हम लोग कर रहे थे सेल्फ हीलिंग और होपोनोपोनो प्रेयर। तो जो भी मैंने अब तक आपको टास्क दिए थे वो सभी सेल्फ हीलिंग से रिलेटेड थे। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि आपको खुद की हीलिंग कैसे करनी है, आपके अंदर क्या क्या ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। कुछ ब्लॉकेजेस आप जानते हैं और कुछ जिन्हें आप नहीं जानते। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बस होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए और सारी प्रॉब्लम, सारी ब्लॉकेजेस, सारी नेगेटिविटी सब कुछ रिलीज़ कर दीजिए। तो जो मैंने अब तक टास्क दिए हैं आप उनको कंटिन्यू कर सकते हो जब तक आपका मन करता है। अगर आपको लगता है कि आप पूरी तरह से हील हो चुके हो तो आप उसे छोड़ दें, या फिर अगर आपका मन करता है कि आपको उसे करते रहना है तो आप नॉर्मल सिंपल होपोनोपोनो प्रेयर भी कर सकते हो। जितने भी अभी तक टास्क दिए थे वो सब सेल्फ हीलिंग से रिलेटेड थे, यानी कि आपको अंदर की नेगेटिविटी को दूर करना था। अब आप ऐसा कर सकते हो कि उन सभी को मिक्स करके एक सेंटेंस बना सकते हो और फिर अपनी हीलिंग करना शुरू कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आप में से कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, फीलिंग्स नहीं आ रही, और अगर आप लोग गाइडेड मेडिटेशन चाहते हैं होपोनोपोनो प्रेयर के साथ में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए होपोनोपोनो प्रेयर को लेकर एक गाइडेड वीडियो बना दूंगी, अपलोड कर दूंगी। तो अब हम बात करते हैं सेल्फ लव के ऊपर। तो अब तक तो हमने देखा कि हमारे माइंड में इतने सारे नेगेटिव ब्लॉकेजेस, इमोशंस, पता नहीं क्या क्या, पुरानी यादें और बहुत सारी चीज़ें थी। उनको तो हमें रिलीज़ करते ही रहना है जब तक हम पूरी तरह से सेटिस्फाई फील नहीं करने लग जाते। लेकिन इसके अलावा अब हमें खुद के ऊपर भी ध्यान देना स्टार्ट करना है। यानी कि पास्ट कर्मा तो हम हील कर रहे हैं, पास्ट में जो भी कुछ हमारे अंदर गया वो तो हील कर रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट में भी हम ऐसी चीज़ें ना करें जो हमें हार्म कर सके या फिर जो हमें आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करें। तो उसके लिए अब हमको अवेयर होना स्टार्ट करना है। तो आज का जो सेल्फ लव का टास्क है वो यही है कि आपको अवेयर होना स्टार्ट करना है। आपने पास्ट में अपने आप को बहुत कुछ बोला है, लेकिन आप प्रेजेंट में भी अगर हीलिंग करने के बाद भी यही सब चीज़ें अगर खुद को बोल रहे हो, यही गलतियाँ रिपीट कर रहे हो, तो फिर आपकी हीलिंग भी आपको इतना ज़्यादा रिज़ल्ट नहीं देगी जैसा कि आप चाहते हो। तो इसीलिए अवेयर होना स्टार्ट करें। यानी कि जब आप मॉर्निंग में सुबह उठते हो उस टाइम पे आपका क्या थॉट होता है, फिर उसके बाद में जब आप बाकी के पूरे दिन भर काम करते हो उस टाइम पे आपके कैसे थॉट्स होते हैं, जब आप बेड पे सोने जाते हो रात को तो आप क्या क्या चीज़ें आपके माइंड में चल रही होती हैं, खुद के लिए आप कैसा फ़ील कर रहे होते हो पूरा दिन भर में, खुद की कौन सी चीज़ों को आप अप्रिशिएट करते हो या फिर आप खुद को सारा दिन क्रिटिसाइज़ करते रहते हो, दूसरे लोगों की चुगलियाँ करते हो, दूसरे लोगों के बारे में गलत बोलते हो, दूसरे लोगों के बारे में बुराइयाँ करते हो, खुद को जेलस फील कराते रहते हो या फिर हमेशा गुस्से में रहते हो। तो आपको अवेयर होना है कि आप पूरे दिन भर में कैसे थॉट्स क्रिएट कर रहे हो, कैसी फीलिंग में रहते हो। आपको ये सब चीज़ें देखनी है। अगर आपको लग रहा है कि आप कहीं नेगेटिव हो रहे हो, कहीं पॉजिटिव हो रहे हो, तो सबसे पहले कोशिश करें कि उसका रीज़न देख लें। अगर आप बस अपने थॉट्स के वजह से ही, यानी कि आपने कुछ कुछ गलत हो नहीं रहा है लेकिन आपने बस अपने माइंड में डाल लिया है और आप बस नेगेटिव सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, बिलीव करते जा रहे हो, तब आपको खुद को बोलना है, याद दिलाना है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे थॉट्स की वजह से है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जिस पे आप काम कर सकते हो, जो अभी सॉल्व की जा सकती है, तो आप उसे उसी टाइम पे सॉल्व कर लो और अपने माइंड को सही थॉट्स देना स्टार्ट करो। जब आप अपने माइंड को सही थॉट्स देने लगोगे तब आप अच्छी फीलिंग्स को भी क्रिएट करोगे
और जब हम कुछ भी नेगेटिव सोचते हैं, चाहे हम खुद के बारे में सोचें या फिर किसी दूसरे इंसान के बारे में, हम अपने आप को ही हर्ट कर रहे होते हैं हमेशा। इसीलिए आपको अवेयर होना है। अब तक हम बिना अवेयरनेस के काम करते आए हैं लाइफ पर, लेकिन अब आपको अवेयरनेस के साथ में अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। आपको देखना है कि आपके माइंड में किस तरह के थॉट्स आते हैं, किस तरह की फीलिंग्स आती है, और अगर नेगेटिव कुछ भी लगे तो उसको चेंज कर देना है। उसकी जगह पॉजिटिव थॉट्स लेके आने हैं, अच्छी फीलिंग्स लेके आनी है। आप इसके लिए किसी भी तरीके का यूज़ कर सकते हो। आप ज़्यादा ही डिस्टर्ब अगर खुद को फील करते हो तो आपको म्यूज़िक सुन लेना है, कोई डांस कर लेना है, कोई पेंटिंग वगैरह कर लेनी है। जो भी आपको अच्छा लगता हो आप उस नेगेटिव थॉट्स को दूर करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर हो सके तो उसको उसी टाइम पे सॉल्व कर ले, अगर कुछ सॉल्व होने जैसा है। लेकिन सिर्फ आपके खुद के थॉट्स ही अगर आपको परेशान कर रहे हैं तो आप उनको वहीं रोकें और कुछ पॉजिटिव सोचने लगें। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। आप एक दिन में ये चीज़ें नहीं करने लगोगे, लेकिन आज से डिसाइड कर ले कि आप अपने हर एक थॉट के लिए अवेयर रहोगे। खुद को क्रिटिसाइज़ नहीं करोगे, खुद को गलत नहीं बोलोगे, खुद के बारे में बुरा नहीं सोचोगे, खुद को किसी भी तरह से कम नहीं समझोगे। यानी कि कोई भी आपके माइंड में ऐसा थॉट नहीं आना चाहिए जो आपको खुद से कम फील कराए। यानी कि आपका कॉन्फिडेंस जिससे कम हो, आपका सेल्फ लव जिससे कम हो, आपका फेथ जिससे कम हो। तो इन ऐसे कोई भी थॉट को आपको अपने लिए यूज़ नहीं करना है, ना ही किसी दूसरे इंसान के लिए यूज़ करना है। क्योंकि चाहे आप अपने लिए यूज़ करें या किसी दूसरे इंसान के लिए, आपके अंदर जब वो थॉट चलेंगे तो वो आपको ही हार्म करेंगे। इसीलिए अवेयर रहना आज से ही स्टार्ट कर दें। इस वीडियो को पूरा यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, और आप सभी के प्यार के लिए फिर से बहुत बड़ा थैंक यू।